यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मातृधाम सत्संग में। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको ये पहले से ही वायदा करता हूं, एक एक बार सत्संग के दौरान आपके जीवन में प्रभु की कृपा बरसेगी। हम हर बार सत्संग को शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति के द्वारा। ये इसलिए नहीं कि हम आपको आने के लिए समय देते हैं ताकि धीरे से आप चले आएं, बिल्कुल नहीं। ये इसीलिए है कि स्तुति के द्वारा हम लोग अपने आप को प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में कि पवित्र वचन बोने से पहले जमीन को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी जमीन से पवित्र वचन की अच्छी फसल निकलेगी। इसीलिए हमें अपने हृदय और मन को तैयार करना है स्तुति के द्वारा, ताकि हम लोग पूरी तरह से प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के लिए तैयार हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार हो जाएंगे। हम सभी लोग आम आदमी हैं, साधारण लोग हैं, जीवन की विभिन्न व्यस्तताओं में पड़े हुए होते हैं और हमारे मन और हृदय में बहुत सारे नकारात्मक बातें भी आ जाती हैं। क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, वासना आती है, लालच आता है, गुस्सा आता है। इन सारी चीज़ों को स्तुति के द्वारा हमें शांत करना है और अपने हृदय और मन को तैयार करना है, ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण कर सकें, प्रभु के सानिध्य में आ सकें। आइए हम इसके लिए प्रभु की स्तुति करते हुए कुछ समय बिताएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा भाई है, पवित्र आत्मा मेरा सहचर है। पवित्र आत्मा मेरा सहचर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर मेरा सृष्टिकर्ता है, ईश्वर मेरा सृष्टिकर्ता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र करता है। पवित्र आत्मा मुझे पवित्र करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, परिजनों के लिए परिजनों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ। घर के लिए मेरे घर के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता यीशु के वरदान के लिए यीशु के वरदान के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद प्रार्थना के वरदान के लिए प्रार्थना के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता इस हूँ। सत्संग के लिए, इस सत्संग के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए पवित्र क्षणों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरा चरवाहा है।
है। मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी वह नहीं। मुझे हरे मैदानों में बैठाता वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप वह मुझे वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। धर्म मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा तेरे है। डंडे का भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ हम अपने भाई और बहन के साथ प्रभु का गुणगान करेंगे। उनके साथ मिलकर बड़े जोर से, धूमधाम से, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना हो, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, ओ तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी। बेरौनक बेसूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे
मुझे तेरी जरूरत है मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। ओ आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है मसीहा, मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, गाइए बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। आइए प्रभु स्तुति करें, हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय को इस समय एकाग्र कीजिए, प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हृदय को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। आप प्रभु के लिए समय निकाल रहे हैं, इसलिए स्वयं प्रभु आपके साथ हैं। उस महान और करुणामय प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव करना। वो आपको प्रेम करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, आपके प्रति समर्पित सत्य प्रतिज्ञ उस महान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए जिसने कहा चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डवाडोल नहीं होगा। हमारे प्रति सत्य प्रतिज्ञ, अपने वचन के पक्का उस महान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के सानिध्य में आइए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए और प्रभु के दिव्य वचनों को अपने कानों में ग्रहण करने के लिए हृदय खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु हमें ठुकरा नहीं सकते। इस समय पूरी तरह से अपने आप को शांत करना, मौन करना, अपने काम काज को दूर करना कुछ समय के लिए। यह समय प्रभु को दीजिए, आपको घाटा नहीं होगा। प्रभु ने कहा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रभु को समय दीजिए, प्रभु आपको समय देंगे। प्रभु आपकी उम्र को लंबा करेंगे,
आपको मौका देंगे, समय देंगे, अवसर देंगे। पूरे मन और हृदय से सत्संग में भाग लीजिए, इस प्रार्थना में भाग लीजिए। अपने जीवन की सारी समस्याओं को इस समय प्रभु के सामने रखिए, अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। हृदय खोलकर बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। प्रभु को सुनाइए एक बच्चे की तरह। प्रभु ने स्वयं कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। एक बच्चे की तरह अपने जीवन की समस्याओं के बारे में प्रभु के पास आकर बोलिए, गिड़गिड़ाइए, चिंता मत करो। वो प्रभु आपकी सुधि लेते हैं। पूरे विश्वास के साथ बैठिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मुझे तेरी उपस्थिति से भर दीजिए। आइए मैं गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करें। अपने को पूरी तरह से इस गीत में लीन होने दीजिए। मेरे भाई बहन के साथ मिलकर गाएंगे, उनके पीछे पीछे गाते जाएंगे। हम सभी लोग पवित्र आत्मा से सरोवर हो जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं। हमारी बुद्धि, मन, हृदय और आत्मा पूरी तरह से प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। 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 ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बाती मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति, प्रज्ञा की बाती मुझ में बरसा दे। मुझ में बरसा दे। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना।
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग हर रविवार को आपके लिए कृपाएं लेकर आता है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। मुझे एक परिवार के बारे में सुनने को मिला, जो परिवार हर रविवार को सत्संग के समय अपने लैपटॉप को टेबल पर रखता है, उसके दोनों बगल में मोमबत्तियां जलाकर बड़ी भक्ति के साथ पूरा परिवार मिलकर सत्संग में भाग लेता है। बहुत अच्छी बात है। आपकी श्रद्धा के लिए, आपके समर्पण के लिए प्रभु आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। प्रभु के दिव्य वचनों को हमें बड़ी भक्ति के साथ सुनना है। मैंने प्रभु के वचन के बारे में, उसके महत्व के बारे में शुक्रवार को आपको बताया है। बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु की वाणी को सुने, पूरे समर्पण के साथ प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। इस्यास नबी अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आराधना अंदर से निकलनी चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा समारी स्त्री से, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, हृदय की गहराई से। हमें प्रार्थना को मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता से एक बहन ने हमें मैसेज भेजा है कि उनके गले में कई वर्षों से परेशानी थी और 2 सप्ताह पहले ये घोषित भी किया गया था सत्संग में कि किसी को गले की समस्या से छुटकारा मिल रहा है। उसी क्षण उस बहन को छुटकारा मिला है। ऐसे बहुत सारे भाई बहन जिनके जीवन में प्रभु कृपाएं बरसाते हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयाँ प्राप्त करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, क्योंकि करने वाले प्रभु हैं, मैं नहीं, ना कोई है। क्योंकि प्रभु जीवित हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने जमाने में लोग ईश्वर पर भरोसा रखते थे। हर बात के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे। वर्षा के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे, अच्छे मौसम के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे, अच्छी फसल के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे, धन के संचय के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे। लेकिन आज बात पलटती जा रही है। आधुनिक इंसान मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आधुनिक इंसान धन पर भरोसा रखता है। आधुनिक इंसान मशीनों पर ज्यादा भरोसा रखता है, नेट पर भरोसा रखता है, गूगल पर भरोसा रखता है, मीडिया पर भरोसा रखता है, सूचनाओं पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा इन सारी चीजों पर हो गया है। टेस्ट पर, दवा पर, इन सारी चीजों पर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं। मुझे अब भी याद है, कुछ साल पहले हमारे एक पुरोहित भाई बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, वे बेहोश हो गए थे। हमारे बनारस में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वास्तव में बहुत ही अच्छे डॉक्टर, बिना पूरा टेस्ट किए एक गोली तक आपको नहीं देंगे। ऐसे एक ईमानदार डॉक्टर, उनके पास ले जाया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस पुरोहित की दशा बहुत खराब है, हम इनको संभाल नहीं पाएंगे, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ले जाइए। लेकिन उन्होंने हमारे अधिकारियों से कहा कि वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, संभवतः अच्छा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उन सुविधाओं पर भरोसा मत रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में वो पुरोहित भाई सैकड़ों लोगों की प्रार्थना के द्वारा
होश में आए, आज वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। ऐसे में यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 17 वाक्य 7 से 8 एक शक्तिशाली वचन है, मैं आपको सुनाऊंगा। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 वाक्य 7 और 8, वहां पे क्या लिखा हुआ है? धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जलस्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, उसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वर पर, प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कितनी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, वो कड़ी धूप से नहीं डरता। उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। कौन? जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, मनुष्यों पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं। 2 साल पहले कोरोना वायरस आया था, सारे विश्व को पंगु बना दिया था। एक छोटे से वायरस जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, उसने सारे संसार को पंगु बना दिया। कहां थे वैद्य, कहां थे डॉक्टर्स, कहां थे वैज्ञानिक? वचन कहता है ईश्वर पर भरोसा रखो। धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हरे भरे रहते हैं। सूखे से उसको डर नहीं रहता है। कैसा भी मौसम आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, गरीबी आ जाए, तंगी आ जाए, वो घबराता नहीं है। धन्य है वो मनुष्य। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 14 से 16 तक इस प्रकार लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो प्रभु पर भरोसा श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है जो उनकी रक्षा करने में समर्थ है। क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है जो उनकी रक्षा करने में समर्थ है। प्रभु की आंखें अपने भक्तों पर टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती हैं। उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वो किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है, ईश्वर का भरोसा है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले का भरोसा है, मरने के बाद जी उठने वाले का भरोसा है। इसलिए वो घबराता नहीं है। कुछ भी हो जाए, देखिए क्या लिखा हुआ, कितना सुंदर वचन है। वो किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। आज मुझे लगता है विश्वासियों को प्रभु पर भरोसे की कमी है। कई लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों, क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? तो वे कहते हैं तभी तो आए हैं हम यहां पे। लेकिन प्रभु का भरोसा, जब विश्वास पक जाता है तो वो भरोसे में परिवर्तित हो जाता है। विश्वास जब पक जाता है तो भरोसे में परिवर्तित हो जाता है। भरोसा, आज हमारी आवश्यकता ये भरोसा है। दानियल के ग्रंथ की अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं,
दानियल बाबुल में था। हालांकि राजा दानियल को बहुत प्यार करता था और दानियल दरबार में था। दानियल इस्राएली था, यहूदी था, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला था। ऐसे गुलाम को राजा ने अपने दरबार में रखा। बाबुल के अन्य दरबारियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा किसी तरह दानियल को नष्ट करना चाहिए, विनाश करना चाहिए। क्या रास्ता है? उन्होंने रास्ता ढूंढा। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, आप ऐसी घोषणा करें कि आने वाले 40 दिन मेरे देश में कोई भी मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाएगा तो उसको भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाएगा। क्योंकि वे जानते थे कि दानियल प्रतिदिन अपने ईश्वर की आराधना करता था। राजा ने राजाज्ञा निकाली। दरबारियों ने आकर कहा कि आप ही के दरबार में एक व्यक्ति है जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी आराधना नहीं करता, अपने ईश्वर की आराधना करता है। कौन है वो? दानियल। नियम की पूर्ति के लिए दानियल को सिंह के खड्ड में डाला गया, भूखे सिंह के गड्ढे में डाला गया। राजा को बहुत धक्का लगा। बड़े सवेरे राजा उस खड्ड के पास आता है, जोर से पुकारता है, दानियल बताओ, जिस ईश्वर की तू सेवा करता था, क्या उस ईश्वर ने तुझे बचाया? खड्ड से आवाज आई, राजा आप जुग जुग जिए। मेरे ईश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। दानियल को खड्ड से बाहर निकाला गया। वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 24 में लिखा हुआ है, उसके शरीर में कोई घाव नहीं था। यानी सिंह उसको छू नहीं पा रहा था। उसके शरीर में कोई घाव नहीं था, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखता था। क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखता था, इसलिए उसके शरीर में कोई घाव नहीं था। भरोसा एक कवच की तरह है। भरोसा एक कवच की तरह है जो हमें छुड़ा लेता है, वो जो हमें बचा लेता है। ईश्वर पर भरोसा रखता था। स्तोत्र 118 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 118 वाक्य 6 से 8 बहुत लाजवाब शब्द है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। दानियल के अंदर यह भरोसा था कि प्रभु मेरे साथ है, चाहे मैं कहीं भी डाला जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। अगला वचन देखिए, प्रभु पर भरोसा रखने की, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, पति पर भरोसा रखने की अपेक्षा, पत्नी पर भरोसा रखने की अपेक्षा, माँ बाप पर भरोसा रखने की अपेक्षा, बच्चों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, न्यायाधीशों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, राजाओं पर या शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। दानियल ने प्रभु पर भरोसा रखा, उसके शरीर में एक भी घाव नहीं था, पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। पूरी रात वो उस सिंह के खड्ड में पड़ा था। सिंह सामने बैठा हुआ था, लेकिन वो सिंह उसको छू नहीं पाया, क्योंकि उसके चारों ओर ईश्वर पर भरोसे का एक बहुत बड़ा कवच था। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुसन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। शायद आपने सुसन्ना की कहानी सुनी है। सुसन्ना एक भक्त नारी थी, विवाहित नारी थी।
रूपवती थी, देखने में बहुत सुंदर थी, और 2 न्यायाधीशों को उस पर मोह हुआ और वे न्यायाधीश उसके साथ गलत संबंध जोड़ना चाहते थे। जब वो नहाने गई थी, तालाब के पास थी और कोई नहीं था, न्यायाधीश दौड़ के आते हैं और उसे कहते हैं कोई नहीं यहां पर, हमें अपना शरीर दे दो। लेकिन सुसन्ना देने को तैयार नहीं थी। सुसन्ना अपना शरीर देने को तैयार नहीं थी, इसलिए उससे कहा गया कि हम तुम्हारे विरुद्ध अभियोग लगाएंगे कि हमने तुमको एक युवक के साथ पेड़ के नीचे रमण करते हुए देखा। सुसन्ना ने कहा मंजूर है, मैं पाप का शिकार बनने से बेहतर मृत्यु का शिकार बनूंगी, कोई बात नहीं है। अंत में सुसन्ना के ऊपर ऐसा ही अभियोग लगाया गया। सारी भीड़ सभा इकट्ठी हुई थी और सुसन्ना को सजा सुनाया गया और लोग उसको मारने के लिए पत्थर उठाए हुए थे। वचन में लिखा हुआ है अध्याय 13 वाक्य 35 में, जब सुसन्ना भीड़ के सामने थी, भीड़ इकट्ठी थी, सुसन्ना के सामने मौत नाच रही थी। वचन में लिखा हुआ है वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई हुई थी, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था, अपने पति, अपने परिवार, अपने परिजन, अपने लोगों पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखता था। वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई हुई थी, सारी भीड़ पत्थर उठाई हुई है। सुसन्ना की नजरें स्वर्ग की ओर थी, क्योंकि वह उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नतीजा मालूम, ईश्वर ने एक युवक को वहां भेजा, दानियल को। दानियल ने न्याय किया और सुसन्ना को मौत के मुंह से छुड़ाया और उन 2 न्यायाधीशों को मौत का शिकार बनाया। सुसन्ना ने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। उसको विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। मैं जिस ईश्वर पर विश्वास करती हूं, भरोसा रखती हूं, जिसके लिए अपने शरीर को उन वृद्धों के हाथों में नहीं देने के लिए तैयार थी, वही ईश्वर मुझे छुड़ाएगा। एक दृढ़ भरोसा था, उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। हमें सुसमाचार में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठे, नाव आगे बढ़ती है, झील के बीचों बीच पहुंच जाती है, हवा उठती है, लहरें ऊपर उठने लगती है, लहरों के द्वारा पानी नाव में आने लगता है, नाव डूबने डूबने को हो जाती है। वचन में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु उसी नाव में दुम्बाल पर तकिया लगाकर सोए हुए थे, जबकि शिष्य घबरा गए थे। शिष्यों ने जाकर यीशु को जगाया, प्रभु हम डूब रहे हैं, आप क्यों चिंता नहीं करते? ऐसी परिस्थिति में भी यीशु सो पाए। मैं सोचता हूं वो सो नहीं रहे थे, लेकिन सोने का भी नहीं कर रहे थे, लेकिन सो पाए कैसे? ऐसी खतरनाक परिस्थिति में भी यीशु सो पाए कैसे? क्योंकि यीशु को भरोसा था कि मेरा पिता हमें इस झील में डूबने नहीं देगा, मेरा पिता हमें इस झील में डूबने नहीं देगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5, कितना जबरदस्त वचन है। आपने शायद मुझसे पहले भी सुना है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने मन में इसको दोहराइएगा, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हम लोग आंखें देखी बातों पर निर्भर रहते हैं,
संत पौलुस कहते हैं मैं आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलता हूं। हम आंखों देखी बातों पर विश्वास करते हैं। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो बल्कि प्रभु पर भरोसा रखो। मैं वैसे पढ़ने में तेज था और काफी बुद्धि का इस्तेमाल करता था। पुरोहित बनने के बाद भी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता था। बुद्धि अच्छी थी, लेकिन जिस समय से मैंने अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित किया और प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास करना शुरू किया, प्रभु के दिव्य वचनों पर विश्वास करना शुरू किया, एक एक वचन की कीमत समझने लगा, एक एक वचन को महत्वपूर्ण मूल्यवान समझने लगा, अपनी बुद्धि को उसके सामने गिरा दिया। उस समय से मैंने देखा कि प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल करते हैं। उस समय से मैंने देखा कि प्रभु मेरे जीवन में और मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में कैसे चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। वचन कहता है तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। ये छोटी सी बुद्धि किसकी दी हुई है, इसको मत भूलना, उस पर भरोसा करना। जिसने आपको ये छोटी सी बुद्धि दी है उसका भरोसा करना, वो ज्यादा भरोसामंद है। आपकी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, किस समय आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, किस समय आपकी याददाश्त गायब हो जाए, आपको नहीं मालूम है। कितने सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े विद्वान अब कुछ याद ही नहीं करते, बच्चों की तरह हो गए हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, सारे हृदय से प्रभु का भरोसा रखो। एक विश्वासी को हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 8 में पढ़ने को मिलता है। बहुत अच्छा वचन है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्तोत्र अध्याय 16 वाक्य 8। वहां पर स्तोत्रकार कहता है मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हर विश्वासी, हर मसीही की प्रार्थना। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, वो मेरे दाएं बैठा हुआ है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। रोमी अध्याय 8 वाक्य 31। पौलुस कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध करेगा? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध करेगा? स्तोत्रकार कहता है मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने सदा रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं विचलित नहीं होऊंगा। बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, बदनामी हो, अत्याचार हो, मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे दाहिने विद्यमान है। हम स्तोत्र 23 को जानते हैं। स्तोत्र 23 के वाक्य 4 में स्तोत्रकार क्या कहता है? चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति से मुझे जाना पड़े, अंधेरी घाटी, सब अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई दिखता नहीं है, मुझे वहां से भी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे कोई अनहोनी बात की शंका नहीं। मैं बहुत से विश्वासियों को देखता हूं, प्रार्थना करने वाले भी इतना डरे डरे जीते हैं। ये हो जाएगा, उसने कराया है, ये किया है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा। कई लोग मुझसे पूछते कौन सा वचन पढ़ना है, सुरक्षा के लिए कौन सा पढ़ें।
मुझे बुरा लगता है, ये सब अंधविश्वासी हैं। प्रभु पर विश्वास करो, ये विश्वास करो कि प्रभु तुम्हारे साथ है। इन सारी चीजों के पीछे क्यों जाते हो? फलाने ने कराया है, इसने कराया, उसने कराया है। अरे भैया, प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखो। स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है। तो शब्द का ख्याल कीजिए, शंका नहीं है। यहां तक कि मुझे शंका नहीं है, कोई संशय नहीं, संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हमें अंधविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। उनको ये अच्छा लगता है, वे जादू चाहते हैं। मैं जादू की बात करता ही नहीं हूं, मैं जल्दीबाजी की बात नहीं करता हूं। मैं बोलता हूं तुम्हें प्रभु के सामने बैठना ही होगा, तुम्हें प्रार्थना करना ही होगा, तुम्हें अपने विश्वास में दृढ़ होना ही होगा। तुम दूसरों के भरोसे जी नहीं सकते, तुम्हें यह विश्वास होना है, यह भरोसा होना है, प्रभु मेरे साथ है। तब तक तुम्हें प्रभु के करीब बैठना होगा। कब तक दूसरों के सहारे जियोगे? कुछ हो गया दौड़ो फलाने के पीछे, बगल में किसी ने कराया है, इसने कराया है, मैंने कुछ खाया उसमें किसी ने डाला है। यीशु के साथ बैठना सीखो। स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। स्तोत्र 125 बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 125, वहां पर स्तोत्रकार कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। पर्वत अटल है, सदा बना रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे उसकी तरह है, चाहे कुछ भी हो जाए। अय्यूब के उदाहरण लीजिए। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, विपत्ति पर विपत्ति आई, लेकिन अय्यूब हिला नहीं, बिल्कुल नहीं हिला। पर्वत की तरह अटल रहा, पर्वत की तरह अटल रहा, वो हिला नहीं। उसमें शक्ति है, इस भरोसे में शक्ति है। उस भरोसे ने दानियल को सिंह के मुंह से बचा लिया, छुड़ा लिया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे अटल हैं। स्तोत्र 37 वाक्य 5 आपने बार बार सुना है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसको कंठस्थ करना चाहिए। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंधविश्वासी मत बनिए, पक्के विश्वासी बनिए, भरोसा रखने वाले लोग, ना हिलने वाले लोग। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो सबसे पहले, उसके बाद उस पर भरोसा रखो। दानियल ने अपने आप को और अपने शरीर को प्रभु को अर्पित किया, उस पर भरोसा रखा और प्रभु ने उसकी रक्षा की। यह गणित सीधा है, यह गणित टेढ़ा नहीं है, यह जादू वाला नहीं है। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। स्तोत्र 25 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा वचन है। स्तोत्र 25 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते।
जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, निराश तो वे होते हैं जो अकारण तुझे त्याग देते हैं। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। रोमियों का पत्र उसके अध्याय 10, रोमी अध्याय 10 वाक्य 11 में लिखा हुआ है। रोमी अध्याय 10 वाक्य 11 में बहुत सुंदर वचन है। इसी तरह रोमी अध्याय 10 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो उस पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 में लिखा हुआ है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 में इसी तरह एक वचन है, बहुत सुंदर है। जो तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। लेकिन हमारे विश्वास को बढ़कर भरोसा बनना चाहिए। हमारे विश्वास को बढ़कर भरोसा बनना चाहिए। कई लोग विश्वास करते हैं तभी तो प्रभु के पास आते हैं, चर्च जाते हैं, आश्रम आते हैं, लेकिन इस विश्वास को बढ़ाना चाहिए। बढ़कर भरोसा में परिवर्तित होना चाहिए। तब आप कभी निराश नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पलों के लिए। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी तुझ पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन हमारे विश्वास को पकने दीजिए प्रभु। हमें अंधविश्वास से छुड़ाइए, बचाइए। हमें पक्के विश्वासी बनाइए, भरोसा रखने वाले बनाइए। अटल पर्वत की तरह भरोसा रखने वाले बनाइए। अचल पर्वत की तरह हमें भरोसा रखने वाले बनाइए। यहां वहां ताकने वाले, देखने वाले नहीं, जादू मंत्र ढूंढने वाले नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा रखने वाले बनाइए। क्योंकि जो तुझ पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। स्तोत्रकार की तरह ये बोलने की कृपा दीजिए, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले आराधना। जीवन
आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा। सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ताली बजाकर गाइए। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। और एक बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। एक और बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आइए। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ऊंचा में आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमपिता परमेश्वर की आराधना, परमपिता यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की हालेलुया हालेलुया। सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। ये आराधना का समय है, प्रभु के साथ जुड़ने का समय है। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो।
जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपनी आंखों को बंद रखना, हृदय खोलना, प्रभु की आराधना में लग जाइए और जुड़िए प्रभु के साथ। प्रभु के साथ जुड़िए, प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए। प्रभु ने कहा, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। धन्यवाद प्रभु यीशु इस समय के लिए, इन पलों के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा जुड़े हुए हैं तेरे साथ। मैं जानता हूं कि इस समय तू एक एक के घर पे, एक एक के स्थान में पहुंच चुका है। एक एक के करीब तू विराजमान है, जितना तू इस स्टूडियो में इस समय विराजमान है। हे यीशु, पिता के इकलौते पुत्र, संसार की मुक्तिदाता, मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरे अनमोल प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरे उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरे जीवन के उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के सामने आए, अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखें। परिवार की तंगी को, बेरोजगारी को, पारिवारिक शिथिलता को, पारिवारिक मेल मिलाप की कमी को, अशांति को, मनमुटाव को, व्यक्तिगत विफलताओं को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, बुरी आदतों को, व्यवसाय को, धंधे को, नौकरी को, कामकाज को, खेत खलिहान को, सब कुछ को इस समय यीशु के सामने लाइए। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। इस समय प्रभु ने स्वयं कहा है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो। हम प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। इस समय एक प्रभुमय जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ईश्वर पर आश्रित जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। क्यों अपने सिर में इतनी सारी समस्याएं ढो रहे हैं? क्यों आप चिंताओं से ग्रस्त हैं? आपकी चिंताएं लेने के लिए कोई आया है। अपनी चिंताओं को इस समय प्रभु को दीजिए और इस समय चिंताओं से मुक्त होकर प्रभु की आराधना में लगिए। कहिए कि मेरी चिंताएं तेरी चिंता बन गई है। मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं। प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करके सारे हृदय से प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो। यीशु की प्रशंसा हो। हे प्रेमी यीशु, हे प्रेमी यीशु, तूने कहा है तूने कहा है ईश्वर आत्मा है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरी आराधना करता हूँ मैं तेरी आराधना करता सभी हूँ। स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, परिजनों के साथ, परिजनों के साथ, सारे संसार के साथ सारे संसार के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता क्योंकि हूँ। तू आराधना के योग्य है। क्योंकि तू आराधना के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद 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 आराधना 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 आराधना। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से, तेरी आराधना करो दिल से, तेरी आराधना करो मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा 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 दिलाए, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। अपनी आंखें खोली मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं जानता हूं कि हम में से सब कोई करीब करीब सभी कोई विश्वासी हैं या मसीही हैं। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम प्रभु के करीब आते हैं। लेकिन हमें अपने विश्वास को भरोसे में परिवर्तित करने की जरूरत है। लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु चंगाई देता है, ये देता, वो देता, ये देता है। मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं, मानते हैं।
कुछ प्रार्थनाएं बोलते हैं, कुछ स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ वचन दोहराते हैं। ये सब विश्वास की पहली सीढ़ी है। हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है। हमें अपने विश्वास को भरोसे में परिवर्तित करना है। मैंने कई प्रार्थना करने वाले लोगों को भी सुना है कि वो बोलते हैं फलाने लोग कुछ कर रहे हैं, फलाने ने जरूर किया है, यानी उनकी दृष्टि यहां वहां चली जाती है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया। पहली बार थॉमस वहां नहीं थे, बाद में थॉमस थे, उस समय प्रभु ने दर्शन दिया। और प्रभु ने थॉमस से एक बात कही, अविश्वासी मत बनो बल्कि विश्वासी बनो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अंधविश्वासी मत बनिए, विश्वासी बनिए, भरोसा वाले विश्वासी बनिए। जब प्रभु यीशु के शिष्य पेंतकोस्त से पहले यीशु के साथ जुड़े थे, वे विश्वासी थे, लेकिन पेंतकोस्त के बाद उनका विश्वास भरोसे में परिवर्तित हो गया। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में उसके वाक्य 1 में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, अपनी दृष्टि यीशु पर लगाकर लक्ष्य की ओर दौड़े। अपनी दृष्टि यीशु पर लगाकर दौड़ें। कई विश्वासियों की दृष्टि यीशु पर नहीं है, यहां वहां है। कुछ वहां पे घटित हुआ, तुरंत वहां दौड़ेंगे। फलाने जगह पे मामरीम का दर्शन हुआ, तुरंत वहां दौड़ेंगे। जाइए, अच्छी बात है, लेकिन किस उद्देश्य से दौड़ते हैं? कहीं से आंसू गिरा, वहां पहुंच जाएंगे। किस उद्देश्य से जाते हैं? यीशु पर अपनी दृष्टि को गढ़ाइए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ, और विपत्ति के समय प्रभु से लिपटे रहिए। यीशु से लिपटिए, इधर उधर मत भागिए। प्रार्थना मजबूत कीजिए, विश्वास मजबूत कीजिए, अपने विश्वास को भरोसे में परिवर्तित कीजिए। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़िए, सुनिए, उस पर विश्वास कीजिए और अपने विश्वास को भरोसे में परिवर्तित कीजिए। दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया, लेकिन उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखता था। ईश्वर पर भरोसा, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखता था। सुसन्ना को मौत की सजा सुनाई गई थी, उसको मौत के मुंह से प्रभु ने छुड़ा लिया, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ेगा। उन सारे क्षणों में हमें अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगानी है, इधर उधर दौड़ना नहीं है। ये दौड़ने की आदत बंद कीजिए, प्रभु के पास आइए। मैं कहता हूं कि आसपास में जो लोग रहते हैं, दर्शन भवन में आइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए, किसी के पास मत जाइए, दौड़िए मत, प्रभु से लिपट जाइए, प्रभु के पास आइए। अय्यूब के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई, यहां तक कि अंत में उसके शरीर में फोड़े आए, तब भी वो प्रभु के सानिध्य से भागा नहीं। उस समय भी जादू टोना इत्यादि चलता था? बिल्कुल नहीं, प्रभु से लिपटा रहा। आज हम अपने विश्वास को भरोसे में परिवर्तित करेंगे। अच्छा है विश्वास करना, विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास को हमें भरोसे में परिवर्तित करना है। कुछ भी हो जाए,
प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु से जुड़ा रहूंगा। चाहे अंधेरी घाटियों से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। कितनी सुंदर प्रार्थना। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं किस विचलित नहीं होऊंगा, मैं घबराऊंगा नहीं। प्रार्थना कीजिए समय, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को भरोसे में परिवर्तित कीजिए, मुझे भरोसा रखना सिखाइए, मेरी दृष्टि यहां वहां ना जाए, बल्कि तुझ पर भरोसा रखें। स्तोत्रकार कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत की तरह है, अचल और अटल। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत की तरह जो अचल है और अटल है। हमें ऐसा बनाइए। प्रार्थना कीजिए समय, मौन होकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए कि मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मुझे भरोसे का वरदान दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे साथ लगे रहने की कृपा दीजिए, तुझसे लिपटने की कृपा दीजिए, तेरे करीब आने की कृपा दीजिए, तुझ पर ही दृष्टि लगाने की कृपा दीजिए, अन्यत्र न जाने की कृपा दीजिए। मैं जानता हूं यही भरोसा मुझे छुड़ाएगा, बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन तुझे समर्पित करता हूं और तुझ पर भरोसा रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं समय आने पर तू मेरी रक्षा करेगा, मेरे परिवार की रक्षा करेगा। ऐसी प्रार्थना अपने हृदय में समय बोलिए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को दृढ़ कीजिए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय मेरे भाई बहनों को भरोसे का वरदान दीजिए। बहुत लोग भटकते हैं प्रभु, छोटी छोटी मुसीबतों में घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, आगे पीछे दौड़ने लगते हैं, विश्वास छोड़ने लगते हैं, यहां वहां भागने लगते हैं, लोगों के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो उस पर भरोसा नहीं रखते हैं। स्तोत्रकार कहता है मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। तेरी शरण जाने की कृपा दीजिए यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय विशेष करके रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने विश्वास को जगाइए। मैं अनुरोध करूंगा सभी भाई बहनों से जो इस कार्यक्रम से इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोग बड़े विश्वास और भरोसे के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। सैकड़ों भाई बहन मिलकर इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से, इस प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक रोगी के लिए, अलग अलग रोगी, हम नहीं जानते कहां पर किस तरह का रोगी पड़ा हुआ है, चाहे कोई बिस्तर पर हो या बैठा हो, खड़ा हो, हम नहीं जानते किस अवस्था में, हम नहीं जानते कुछ भी हो। रोग कितनी दयनीय अवस्था है। लोग दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश होते हैं। आइए हम इस समय प्रभु पर भरोसा रखते हुए सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तूने अपने शिष्यों को से कहा कि जाओ रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो और कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। तूने आदेश दिया। तूने वचन में कहा है कि विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे रोगी चंगे हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं यीशु, तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करता हूं और इस समय इस भरोसे और विश्वास के साथ इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए सभी भाई बहनों के रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं।
चाहे कितनी ही बड़ा रोग क्यों ना हो, कितना ही पुराना रोग क्यों ना हो, कितने ही कठिन रोग क्यों ना हो, डॉक्टरों ने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, यीशु तेरे परम पावन नाम पर इस समय उन रोगियों को, इस प्रार्थना में भाग ले रहे उन रोगियों को चंगाई मिले। आइए मेरे भाई और बहनों, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और इस समय उन रोगियों को याद करते हुए, उन रोगियों को बढ़ाकर इस समय स्वतंत्र रूप से पूर्ण विश्वास के साथ स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई 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 हेलिंग 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 चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन जो बहुत दूर है और बिस्तर पर पड़ी हुई है, उठना मुश्किल था, अभी इस समय उठकर बैठ सकती हैं। आप मेहनत कीजिए, आप उठ के बैठ सकती हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। कान की समस्याओं से कई भाई बहनों को इस समय प्रभु चंगाई दे रहे हैं। कान से मवाद गिरना, गंदगी गिरना, कान से कम सुनाई देना, कान में खुजली होना, ऐसे कई रोगियों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। कई भाई बहने अपने परिवार के मृत लोगों के लिए बहुत ज्यादा रो रहे हैं। उनके अंदर उदासी और शोक की आत्मा कार्य कर रही है। कई बहनें और भाई लोग जिनके परिवार के सदस्य मरे हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनके अंदर उदासी और शोक की आत्मा आ गई है, कार्य कर रही है। प्रभु यीशु इसी वक्त आपको छुटकारा दे रहे हैं। आपकी उदासी और आपका शोक मिट जाएगा, आपकी आत्मा में संतुष्टि आएगी और आप आनंदित हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके लिए। धन्यवाद यीशु। हमारे बीच में कई भाई बहन ऐसे हैं जो बिना कारण के गुस्सा करते हैं। कारण की आवश्यकता नहीं है, बराबर गुस्से में रहते हैं। हल्के फुल्के कारण के लिए भी गुस्सा करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की इस प्रार्थना सभा को 2-3 बार बराबर देखिए, 2-3 बार देखिए, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। इसमें भाग लीजिए 2-3 बार, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि मई महीने के आने वाले यानी आगामी मई महीने के 8 तारीख से 14 तारीख तक और 22 तारीख से 28 तारीख तक विशेष करके हमारे मसीही भाई बहनों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए मातृधाम आश्रम में आंतरिक चंगाई की साधना है। जरूर इसमें भाग लेंगे, प्रभु की आशीष मिल जाएगी। रहने के लिए सरल व्यवस्था है, भोजन इत्यादि का प्रबंध है। आइए और इसमें भाग लीजिए। इसके अलावा जून महीने में आपको बाद में दिया जाएगा, यूट्यूब में डाला जाएगा। जून महीने में विशेष करके मसीही भाई बहनों के लिए दंपतियों की साधना है। जरूर इसमें भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। जुलाई महीने में मातृधाम आश्रम में 1 महीने का बाइबल कोर्स है। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं जरूर भाग लेंगे और प्रभु की आशीष पाएंगे। आश्रम से प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं। मातृधाम रेडियो आपकी सेवा में है 24 घंटे। मातृधाम रेडियो का ऐप आप डाउनलोड करें और उसको सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे
पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को 12 बजे दोपहर को माताधाम आश्रम सत्संग प्रसारित होगा। इसके अलावा रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान भी। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइए, प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। आइए हम लोग आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में आशीष के लिए, कृपया उसको उठाएंगे, अपने हाथ में पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस तेल को और जल को आशीष दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरिए, ताकि ये हमारे लिए कृपा का माध्यम बने, चंगाई का माध्यम बने। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, 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 तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे ये सुख साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे ये सुख साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय, साथ चलूंगा